बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 401 असेंबली लैंग्वेज की असाइनमेंट नंबर 1 फाल 2025 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसकी जो ड्यू डेट है वो 10 नवंबर 2025 है और इसकी जो टोटल मार्क्स हैं वो 20 हैं। अगर ये असाइनमेंट आपने हमसे पेड में लेनी हो तो ड्यू डेट से पहले कॉन्टैक्ट करोगे, 9 तारीख तक कॉन्टैक्ट करोगे तो आपको यही जो असाइनमेंट है वो कम रेट्स में मिलेगी। लेकिन अगर आप दोस्तों सिंपली इसी असाइनमेंट को ड्यू डेट वाले दिन हमसे बुकिंग करवाओगे तो उसमें जो फ़ी है वो आपकी डबल हो जाएगी। तो इसलिए आपने ये गलती नहीं करनी कभी भी। कोई भी असाइनमेंट करवानी हो हमसे तो आप ड्यू डेट से पहले जो है वो हमसे कॉन्टैक्ट किया करो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको हर दफ़ा यहाँ पे क्लियर करवाता हूँ वो ये है कि नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट के अंदर मेरा नंबर भी दिया गया, मेरे टीम मेंबर्स का नंबर भी दिया गया। मैं इन दिनों में बहुत बिजी होता हूँ। अगर मैं आपको रिप्लाई नहीं कर रहा तो आप समझ जाए मैं बिजी हूँ। तो आप अगर आपने बुकिंग करवानी है पेड तो आप मेरे टीम मेंबर से कॉन्टैक्ट करके भी, जिनका नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप उनसे बुकिंग करवा सकते हो। ठीक है, क्योंकि असाइनमेंट मैंने करनी होती है, उन्होंने सिर्फ बुकिंग करनी होती है। असाइनमेंट्स मैं ही करके देता हूँ। ठीक है, तो इसलिए आप कोशिश करो कि आप उनसे भी बुकिंग करवा सकते हो। अपना टाइम वेस्ट ना करें आप। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों इस असाइनमेंट को करने के लिए आपको नीड है डास्कबॉक्स की और एसएम सॉफ्ट की। अब डास्कबॉक्स और एसएम सॉफ्ट को कैसे प्रॉपर्ली डाउनलोड और इंस्टॉल करना है, मेरी वीडियो का जो लिंक है वो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दिया गया। हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल डास्कबॉक्स एंड एसएम सॉफ्ट। आप मेरी वो वीडियो दूसरे चैनल पर जो अपलोड है उसको वॉच करके सिंपली सबसे पहले क्या करो, डास्कबॉक्स को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लो और साथ साथ एसएम सॉफ्ट फोल्डर को जो है वो प्रॉपर्ली सेटअप कर लो। मैं उम्मीद करता हूँ और ये इमेजिन करता हूँ कि आपने यहाँ तक जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये आप कंप्लीट का आपने कर ली होंगी कि आपके सिस्टम के अंदर डास्कबॉक्स भी डाउनलोड और इंस्टॉल हो चुका होगा और आपने एसएम सॉफ्ट का जो फोल्डर है उसको भी सेटअप कर दिया होगा लोकल डिस्क सी के अंदर मेरी वीडियो देखकर। क्लियर? ओके जी। अब बढ़ते हैं दोस्तों असाइनमेंट के सॉल्यूशन की तरफ नेक्स्ट। इस असाइनमेंट के अंदर बेसिकली सर ने बोला हुआ कि आपने इस असाइनमेंट को एमएस वर्ड की फाइल के अंदर सबमिट करवाना है। यानी आपने एलएमएस के ऊपर एमएस वर्ड की जो फाइल है वो सबमिट करवानी है। असाइनमेंट बहुत ईजी है। पहला क्वेश्चन है जिसमें 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें बेसिकली हमें सर ने एक टेबल दिया है और इसके अंदर सर बोल रहे हैं कि आपने 2 फिजिकल एड्रेस फाइंड करने हैं जिसमें आपको सेगमेंट एड्रेस और ऑफसेट एड्रेस दिया हुआ है। दोस्तों जब भी आपको फिजिकल एड्रेस फाइंड करना हो तो उसके लिए फार्मूला ये होता है, फिजिकल एड्रेस फाइंड करने का फार्मूला ये होता है सेगमेंट एड्रेस प्लस 10 इनटू ऑफसेट एड्रेस। ठीक है, सॉरी, सेगमेंट एड्रेस मल्टीप्लाई 10 प्लस ऑफसेट एड्रेस। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। तो मैं यहाँ पे आपको इसका सोल्यूशन दिखा भी देता हूँ। लो जी, ये आपका सोल्यूशन है, ये देख लो। क्वेश्चन नंबर 1 सोल्यूशन, जिसके नीचे आपने सबसे पहले ये लिखना है फार्मूला फॉर फिजिकल एड्रेस। क्या फार्मूला फॉर फिजिकल एड्रेस इक्वल टू सेगमेंट एड्रेस मल्टीप्लाई 10h। एच बेसिकली यहाँ पे हेक्सा वैल्यू शो कर रहा है, उसके बाद प्लस ऑफसेट एड्रेस। ठीक है, तो ये फार्मूला जनाब आपके फिजिकल एड्रेस को फाइंड करने का। अब इसी फार्मूले को यूज करके हमने टेबल में वैल्यू फिल की है। ये देखो, सबसे पहले ये वो 3 कॉलम जो सर ने हमें दिए हुए थे, सीरियल नंबर, सेगमेंट एड्रेस और ऑफसेट एड्रेस हमें सर ने दिया हुआ था। हमने यहाँ पे कैलकुलेशन की और उसके बाद अपना फिजिकल एड्रेस फाइंड किया। तो कैलकुलेशन करने के अंदर देखो हमने वही सेम फार्मूला यूज किया। सेगमेंट एड्रेस हमें क्या गिवन था 1000h, तो मैंने यहाँ पे दिया 1000h मल्टी इनटू 10h सेम एज इट इज। और उसके बाद हमारे पास ऑफसेट एड्रेस आ गया, ये वाला 0 जो हमें सर ने दिया हुआ था 0020, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद इक्वल लगाया। इक्वल मीन कि ये बराबर होगा, अगर इस फार्मूले को सॉल्व किया जाए तो ये बराबर होगा किसके 10,000h प्लस 20020h। इसको जब प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 10,020h। यानी हमारे पास जो फिजिकल एड्रेस निकल के आया है वो यहाँ पर क्या फाइंड हो गया है 10,020h। इसी तरह फिर देन आपने इस लाइन के अंदर भी सेम एज इसी फार्मूले को यूज करके फिजिकल जो एड्रेस है उसको फाइंड कर लेना है। तो ये था दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, इसको आप नोट कर लो। अब और ये आपने एमएस वर्ड के ऊपर बनाना है। ये टेबल कैसे बनाते हैं एमएस वर्ड में, सिंपली इंसर्ट पे जाओ, टेबल पे क्लिक करो और यहाँ पे जितनी भी आपको रो कॉलम चाहिए वो आप बना सकते हो। और यहाँ फिर नीचे यहाँ पे इंसर्ट टेबल पे क्लिक करो और यहाँ पर बताओ कि कितने आपको नंबर ऑफ कॉलम चाहिए, कितनी नंबर ऑफ रो चाहिए, और ओके पे क्लिक कर दो तो आपका जो है वो टेबल बन जाएगा। सॉरी, अच्छा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या था। क्वेश्चन नंबर 2 में बेसिकली सर ने ना हमें कुछ चीज़ें पूछी हुई थी, फिलिंग ब्लैंक्स पूछे हुए थे। तो ये दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो सोल्यूशन है कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो पहला क्वेश्चन था वो था लॉजिकल एड्रेस ऑफ 5th इंस्ट्रक्शन। तो उसका आंसर है 0109h। एच यहाँ पे हेक्सा वैल्यू को शो कर रहा है। उसके बाद डिबगर कमांड सर ने पूछी हुई थी क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 के अंदर सर ने कमांड पूछी हुई थी। तो वो कमांड क्या है आर स्पेस IP स्पेस 0109। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट था, सर ने बेसिकली लॉजिकल एड्रेस ऑफ 6th इंस्ट्रक्शन पूछा था, वो था 0103h। उसके बाद लिटिल एंडियन नोटेशन पूछी हुई है सर ने, वो है जी 0C स्पेस 01।
और बिग एंडियन नोटेशन साथ में पूछी हुई है वो है जी 01 स्पेस 0C। तो ये बेसिकली आपको क्वेश्चन नंबर 2 के सारे फिलिंग ब्लैंक्स के सारे आंसर थे जो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। और ये आपने सारा कुछ एमएस वर्ड के अंदर जो है वो कंप्लीट करना है। उसके बाद है जी आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बेसिकली हमें सर ने एक प्रोग्राम दिया है और सर ने बोला हुआ है कि आपने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 2 चीज़ें सबमिट करवानी है। एक आपने अपना वो जो प्रोग्राम का असेंबली कोड है वो आपने सबमिट करवाना है एमएस वर्ड की फाइल के अंदर, और दूसरा आपने अपनी आउटपुट का जो स्क्रीनशॉट है वो सबमिट करवाना है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से हमने ये कोड लिखना है और किस तरह से प्रॉपर उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमने कैसे एमएस वर्ड की फाइल में पेस्ट करना है। तो अब दोस्तों मैं इस फाइल को कर देता हूँ बंद, ठीक है, क्योंकि आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो मेरे सोल्यूशन को देखकर जो है वो कर दिया होगा कंप्लीट। अब यहाँ पर इसको भी मैं बंद कर देता हूँ। अब आपने दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले आपने एक न्यू नोटपैड की फाइल बनानी है। तो नोटपैड की फाइल कैसे बनाते हैं, उसके लिए सिंपली यहाँ पर आपने अपने डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको न्यू का। आपने सिंपली न्यू पे जाकर यहाँ पे सिंपली टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे तो अब आपने क्या करना है, आपने इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। जैसे दोस्तों आप इसको ओपन करोगे तो आपके सामने इस तरह नोटपैड की जो फाइल है वो ओपन हो जाएगी। इस नोटपैड की फाइल के ऊपर सबसे पहले आपने पूरे का पूरा कोड जो है वो राइट कर लेना है। कोड मैं आपको दिखा देता हूँ, आपने इस कोड को अच्छे से जो है नोट कर लें। लो जी मैं आपको कोड दिखा देता हूँ। लो जनाब ये कोड है आपके पास, कोड मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो ज़रा, मैं एक काम करता हूँ, ये कोड कॉपी करके ना यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। ओके लो जी, ठीक है। लो जी कोड आ गया यहाँ पर। अब जल्दी जल्दी इस कोड को नोट कर लो। कोड कर लो, क्या कर लो, नोट कर लो। लो जी कोड में देखो मैंने कोई जनाब आगे भी ये देखो, अब कोड शुरू फर्स्ट, ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, ये थर्ड फोर्थ ऐसे ये लाइन दिखाई दे रही है आपको सारी, समझ आ गई। तो एक काम करो, वीडियो पॉज करो और इस कोड को नोट कर लो डिट्टो कॉपी। सिर्फ जहाँ चेंजिंग करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ अभी कि चेंजिंग आपने कहाँ पे करनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ पे लाइन नंबर 1 से लेकर ये जो आपकी लाइन नंबर कौन सी है, लाइन नंबर 22, हाँ लाइन नंबर 22 तक जो है, 23 बल्कि, यहाँ तक कोड नोट कर लिया होगा। एक मिनट, ओके ठीक है। तो यहाँ से लाइन नंबर 1 से लेकर लाइन नंबर 23 तक आपने कोड जो यहाँ लाइन नंबर 22 तक जो है कोड है, इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लिया होगा। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट नीचे करते हैं और ये देखो नेक्स्ट ये है, बस ये 3 लाइन थी नेक्स्ट, बस ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपने जो कोड है उसको अच्छे से नोट कर लिया होगा। अब आपको बताता हूँ इस कोड में आपने चेंजिंग कहाँ पे करनी है। चेंजिंग दोस्तों आपने यहाँ पे इस जगह पे करनी है, ये जो लिखा है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो मैंने जिसको मैंने हाईलाइट किया, यहाँ पर बेसिकली आपने अपनी VUID के जो लास्ट वाले 9 न्यूमेरिक डिजिट्स है ना, वो आपने यहाँ पर लिखने हैं। जो भी आपकी VUID है उसके लास्ट वाले 9 डिजिट्स, ठीक है। लेट्स से बिल फर्ज मैं आपको एक एग्जांपल देने लगा हूँ। लेट्स से आपकी VUID है BC 1 एक मिनट ठहरो, लेट्स से BC 220 455 678, लेट्स से एग्जांपल दे रहा हूँ कि लेट्स से आपकी ये VUID है। तो इसके अंदर आपने ये जो शुरू पे ये 2 अल्फ़ाबेट्स है ना, जो आपकी VUID के शुरू के जो 2 अल्फ़ाबेट्स हैं, इनको आपने हटा देना यहाँ से, क्योंकि सर ने बोला हुआ है सिर्फ आपने अपनी VUID के लास्ट वाले जो न्यूमेरिक डिजिट्स है ना, सिर्फ वो लिखने हैं। लिखने के बाद आपने अब क्या करना है कि हर एक डिजिट के बाद कॉमा देना है, इस तरह से कॉमा 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 और कॉमा 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 कॉमा, और चलो जी ठीक है। अच्छा लास्ट वाले अपने ये जो लास्ट वाला डिजिट है इसके बाद ऐसे कॉमा नहीं लगाना, ये गलती नहीं आपने करनी, क्योंकि दोस्तों कामा तब आता है जब आपने नेक्स्ट कोई डिजिट लिखना हो, लेकिन लास्ट वाले डिजिट के बाद कोई कामा नहीं आएगा क्योंकि वहां पे नेक्स्ट कोई डिजिट नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने कोड भी लिख लिया और इस कोड के अंदर ये जो आपने चेंजिंग करनी थी वो भी आपने अच्छे से कर ली होगी। समझ आ गई बात की। अच्छा अब ये जो मैंने आपको आईडी लिखवाई है अभी अभी, ये आईडी मैंने रैंडम आईडी लिखवाई है। इस आईडी के अंदर देखो कितने इवन डिजिट्स हैं। बेसिकली हमारा इस प्रोग्राम के अंदर जो टारगेट है वो ये है कि हमने इवन डिजिट्स फाइंड करने हैं कि इसमें कितने हैं इवन नंबर्स, इवन डिजिट्स। तो इवन डिजिट्स कौन से होते हैं दोस्तों, जुफ्त नंबर जो होते हैं, जुफ्त मतलब जो 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं कम्प्लीटली। तो ये देखो 2 इवन है 1, 2 इवन है 2, 0 भी इवन होता है 3, 4 भी इवन होता है 5, ये भी इवन है 6 और ये 7। तो यहाँ पर ये जो मैंने आईडी लिखी हुई है इसके अंदर टोटल कितने इवन डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 और 6 6 सॉरी 6 6 इसमें टोटल इवन डिजिट्स हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी आउटपुट के अंदर जो है 6 शो होना चाहिए। तो आपकी VUID में जितने भी इवन डिजिट्स हैं वो आप काउंट कर लेना और देख लेना कि क्या आपकी आउटपुट के अंदर उतना नंबर शो हो रहा है जितने आपके इवन डिजिट्स हैं। अगर आपके इवन डिजिट्स हैं 4 तो वहां पर आपके आउटपुट में 4 शो हो। अगर आपके इवन डिजिट्स हैं 3
मतलब आपकी वीयू आईडी के अंदर जो इवेंट डिजिट्स हैं वो 3 है, तो फिर आपके आउटपुट में 3 शो हो। तो जितने भी इवेंट डिजिट्स होंगे उतना उतना नंबर आपकी आउटपुट में शो होना चाहिए। लो जी, काफ़ी बातें हो गई हैं। अब ये कोड भी आपने लिख लिया, अपनी वीयू आईडी भी लगा ली। अब आपने क्या करना है दोस्तों, इस फाइल को करना है सेव। तो सेव कैसे करते हैं? लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ आपको। यहाँ पर 1 मिनट ठहरो ज़रा। आपने जब मेरी वीडियो देखी अभी-अभी डासबॉक्स और एसएम सॉफ्ट वाली, यकीनन उसके अंदर आपने लोकल डिस्क सी के अंदर इस तरह आपका एसएम सॉफ्ट का फ़ोल्डर आपने अनज़िप कर दिया होगा इस तरह से, जैसे मैंने वीडियो में बताया। ठीक है? तो जब आप अपनी लोकल डिस्क सी में आओगे या लोकल डिस्क डी में, ई में, जहाँ पर भी आपने अपना एसएम सॉफ्ट का फ़ोल्डर एक्सट्रैक्ट किया जिस भी लोकल डिस्क में, आप वहाँ जाओ तो आपको इस तरह एक एसएम सॉफ्ट का फ़ोल्डर दिखाई देगा। इस एसएम सॉफ्ट फ़ोल्डर के अंदर अगर डबल क्लिक करके हम इसके अंदर आएँ, तो इस एसएम सॉफ्ट फ़ोल्डर के अंदर दोस्तों हमने फ़ाइल सेव करनी है अपनी कोड की। ये जो फ़ाइल है ना कोड वाली, ये जो कोड वाली फ़ाइल है, इसको हमने अपने इस एसएम सॉफ्ट फ़ोल्डर के अंदर सेव करना है और कहीं सेव नहीं करना। चलिए सेव करके दिखाऊँ? ये देखो ज़रा, मैं जनाब यहाँ पर आया, सेव करने के लिए सिंपली फ़ाइल पे क्लिक करें। फ़ाइल पे क्लिक करने के बाद आपने सेव एज़ पे क्लिक करना है। किस पे क्लिक करना है? सेव एज़ पे। सेव एज़ पे क्लिक क्लिक किया। जैसे ही मैंने सेव एज़ पे क्लिक किया, तो ये मुझसे पूछ रहा है कि आपने फ़ाइल कहाँ सेव करनी है? तो मैंने इसको बोला कि मेरी मेरी अब दोस्तों आपने इसको ये बताना है कि आपका एसएम सॉफ्ट फ़ोल्डर कहाँ पड़ा हुआ है? तो मेरा मेरा जो एसएम सॉफ्ट फ़ोल्डर है वो लोकल डिस्क सी में पड़ा हुआ है। तो आपका जिस भी लोकल डिस्क में पड़ा हुआ है, आपने सिंपली उस लोकल डिस्क में चले जाना है। तो मैं लोकल डिस्क सी पे क्लिक करूँगा क्योंकि मेरा एसएम सॉफ्ट देखो फ़ोल्डर यहाँ पड़ा हुआ है। समझ आ गई बात? ये इतनी समझ आ गई? जब आप अपनी उस लोकल डिस्क में आ जाओगे, जहाँ पर आपका ये एसएम सॉफ्ट फ़ोल्डर पड़ा हुआ है, तो उसके बाद आपने ये करना है कि अपना ये जो एसएम सॉफ्ट फ़ोल्डर है ना, इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसके अंदर आ जाना है। तो ये देखो मैं अपनी लोकल डिस्क सी के अंदर एसएम सॉफ्ट फ़ोल्डर के अंदर आ चुका हूँ। एसएम सॉफ्ट फ़ोल्डर के अंदर आने के बाद आपने यहाँ पर अपनी फ़ाइल को सेव कर लेना है। उस फ़ाइल को सेव करने के लिए ये नीचे फ़ाइल का नेम पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पर आपने याद रखना है, फ़ाइल का नेम आपने कुछ भी रख लो। तो आप एक काम करो, आप फ़ाइल का नेम रख लो केएसटी। क्या नाम रख लो? केएसटी। ठीक है? तो फ़ाइल का नेम रखो केएसटी, आगे डॉट एएसएम ज़रूर लिखना। दोबारा बता रहा हूँ, अपनी लोकल डिस्क जहाँ पर आपने अपना एसएम सॉफ्ट का फ़ोल्डर रखा हुआ है, उसके अंदर आने के बाद अपने एसएम सॉफ्ट फ़ोल्डर के अंदर आ जाना है। जब आप अपने एसएम सॉफ्ट फ़ोल्डर के ऊपर डबल क्लिक करके उसके अंदर आ जाओगे, उसके अंदर आने के बाद आपने नीचे फ़ाइल का नेम बताना है kst.asm। तो kst बेसिकली फ़ाइल का नेम है, .asm उसकी एक्सटेंशन है। अगर आप .asm नहीं लगाओगे, .asm अगर ये नहीं लिखोगे फ़ाइल के नाम के साथ, या इस तरह आप अगर आप ऐसे स्पेस भी दोगे ना, तो आपकी फ़ाइल एग्ज़ीक्यूट नहीं होगी। ये गलती नहीं करनी। फ़ाइल का जो भी नेम आपने रखना है, उसके बिल्कुल साथ .asm लिखकर आपने उसके बाद क्या करना है, नीचे से यहाँ पे सेव एज़ टाइप पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने ऑल फ़ाइल सेलेक्ट करना है। कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है? ऑल फाइल्स। जैसे ही आप ऑल फाइल्स सिलेक्ट करोगे, उसके बाद सिंपली आपने सेव के बटन पे क्लिक कर देना। इतनी डिटेल से मुझे नहीं लगता कि पूरी यूट्यूब पे कोई बताएगा कि आपको एक-एक स्टेप यार कि यहाँ पर ये करो, यहाँ पर ये करो, यहाँ पर ये करो। फिर भी आप वीडियो को डिसलाइक करो, फिर भी आप वीडियो के नीचे कमेंट बैड करो, फिर भी आप चैनल को सब्सक्राइब ना करो, तो मैं समझता हूँ फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है? माज़रत के साथ, ठीक है? चलें जी। अब उम्मीद है आपने फ़ाइल को सक्सेसफुली जैसे मैंने तरीका बताया वैसे सेव कर लिया होगा। एक बात ख़्याल रहे, अगर फ़ाइल को सेव करने का तरीका गलत गलत किया आपने, मतलब एक भी स्टेप मिस कर दिया, फ़ाइल सही तरीके से सही सही लोकेशन पे सेव ना की, यानी एसएम सॉफ्ट फ़ोल्डर के अंदर फ़ाइल सेव ना की, तो समझिएगा कि आपकी आउटपुट एग्ज़ीक्यूट नहीं होगी, फिर आपको एरर आएगा। तो फिर आपने बताया क्या ना बाद में कि यार मैंने तो यार सेम डिट्टो कॉपी केएसटी को फॉलो किया, मेरा एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है? कि भैया आपने फाइल सही जगह सेव नहीं की। क्या करते हो, एक फोल्डर बनाते हो, उसके अंदर फाइल सेव कर देते हो। और भाई फोल्डर किसने आपको बोला कि फोल्डर फोल्डर बना के उसमें फाइल सेव करो? मैंने बोला एसएम सॉर्ट फोल्डर के अंदर फाइल रख दो बस। ठीक है? चलो खैर जो भी है यार, आपकी ज़िंदगी है, जो मर्ज़ी करो मेरी तरफ से। मैंने हालाँकि बता दिया डिट्टो कॉपी। ये देखो जिस भी लोकल डिस्क में एसएम सॉफ्ट पड़ा पड़ा हुआ है, सिंपली उस लोकल डिस्क में आओ और आकर ये देखो आपका एसएम सॉफ्ट फ़ोल्डर, इसके अंदर आके सिंपली फाइल सेव कर लो। बस इतनी सी बात है। और एक और चीज़ मैंने जो बताई है, जब फाइल को सेव करना है तो फाइल का नाम सही होना चाहिए, आगे .asm मस्ट लगाना चाहिए, और तीसरी जो मैंने चीज़ बताई है, नीचे से ऑल फाइल्स सेलेक्ट करके फिर सेव करना, वरना फाइल एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये भी याद रखना। अच्छा, अब हम इसको कर देते हैं बंद। अब आपने दोस्तों क्या करना है, वो ये करना है जनाब, अब आपने ये करना है जनाब जी कि यहाँ पर आपने डास बॉक्स को डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। तो ये देखो मैंने डास बॉक्स ओपन कर लिया। अब इस डास बॉक्स पे आपने क्या लिखना है वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। दोस्तों आपने इस डास बॉक्स पे ये लिखना है, मैं आपको दिखाने लगा हूँ।
अच्छा जी, डास बॉक्स पे आपने ये लिख देना है जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ। आपने सबसे पहले डास बॉक्स पे लिखना है MOUNT माउंट, ठीक है? मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा-सा और इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर जाके फ़ॉन्ट पे जाता हूँ। ओ यार 1 मिनट यार, वर्ड रैप नहीं, फ़ॉन्ट, और फ़ॉन्ट पे जाने के बाद हम इसको 28 पे ले जाते हैं। ओके पे क्लिक कर देते हैं। बल्कि और थोड़ा फ़ॉन्ट आपकी आसानी के लिए इंक्रीज़ कर देता हूँ, 48 पे ले जाते हैं। ओके कर देते हैं। लो जी, अभी उम्मीद है अब आपको बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। ठीक है? सबसे पहले आपने जब डास बॉक्स को ओपन करना है, तो आपने डास बॉक्स में लिखना है MOUNT माउंट। उसके बाद आपने ऐसे स्पेस देनी है। स्पेस देने के बाद आपने क्या लिखना है? आपने लिखना है स्मॉल सी। उसके बाद आपने स्पेस देनी है। मैंने स्मॉल सी क्यों लिखा है? क्योंकि दोस्तों मेरा एसएम सॉफ्ट फ़ोल्डर जिस लोकल डिस्क में पड़ा हुआ है, उसका नाम लोकल डिस्क सी है। ये देखो ज़रा। जैसे ओहो यार! इस तू तो बंद हो जा यार। अच्छा ये देखो ज़रा, मैंने स्मॉल सी क्यों लिखा है? क्योंकि मेरा जो एसएम सॉफ्ट फ़ोल्डर है, वो ये देखो लोकल डिस्क सी में मैंने रखा है। आपने अगर लोकल डिस्क डी में रखा है, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? आप लिखोगे स्मॉल डी। अगर आपने जनाब यहाँ पर लोकल डिस्क ई में रखा है, मतलब जिस भी लोकल डिस्क में रखा है ना, उसका जो भी नेम है, मतलब सी या डी या ई या जो भी लोकल डिस्क है, वो वाला लेटर आपने यहाँ पे स्मॉल में लिख देना है। तो मेरा लोकल डिस्क सी में, तो मैंने मैंने स्मॉल में यहाँ पे सी लिख दिया। उसके बाद आपने देनी है दोस्तों स्पेस, और स्पेस देने के बाद देन आपने लोकेशन बतानी है कि आपका एसएम सॉफ्ट फ़ोल्डर कहाँ पड़ा हुआ है। तो मेरा देखें, मेरा एसएम सॉफ्ट फ़ोल्डर लोकल डिस्क सी में है, तो मैंने यहाँ पे देखो कहाँ पे पड़ा हुआ है, लोकल डिस्क सी के अंदर। तो मैंने यहाँ पे लिखूँगा पाथ, लोकल डिस्क सी के अंदर मेरा एक फ़ोल्डर है जिसका नाम है एसएम सॉफ्ट। तो जो यहाँ पे स्पेलिंग लिखी हुई है ना फ़ोल्डर की, सेम डिट्टो कॉपी यही स्पेलिंग आपने वहाँ लिखनी है। अगर स्पेलिंग गलत लिखी तो आपका फ़ोल्डर एग्ज़ीक्यूट नहीं होगा। तो ये देखो मेरे फ़ोल्डर का यहाँ पे नाम है, ए कैपिटल है, उसके बाद डबल एस एम स्मॉल है, फिर सॉफ्ट का एस कैपिटल है और आगे स्मॉल है। इस तरह मेरे फ़ोल्डर का नाम है। तो आपने भी सेम डिट्टो कॉपी क्या लिखना है? आपने लिखना है अपनी सबसे पहले अपनी ड्राइव का नाम दो। आपकी किस ड्राइव में आपकी फाइल पड़ी हुई है? फ़ोल्डर पड़ा हुआ है सी के अंदर, मैंने लिखा कैपिटल सी। पहले आपने देना स्मॉल सी, फिर स्पेस देकर अगेन अपनी उसी डायरेक्टरी का नाम कैपिटल में। उसके बाद आपने लिखना है कॉलन डबल फॉरवर्ड स्लैश, और उसके बाद आपने लिखना है फ़ोल्डर का नाम ASSM SOFT सॉफ्ट। ये हमारे फ़ोल्डर का नाम था। उसके बाद आपने एंटर प्रेस कर देना। ठीक है? जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे, तो नेक्स्ट लाइन पे जाके आपने क्या करना है, ये जो आपने यहाँ पे स्मॉल सी लिखा था ना, या जो भी आपने यहाँ पे स्मॉल लेटर लिखा है, वो वाला स्मॉल लेटर आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपने कॉलन लगा देना। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ, अगर आपका एसएम सॉफ्ट जो फ़ोल्डर है, अगर वो लोकल डिस्क डी में पड़ा हुआ है, तो फिर आपने चेंजिंग वाला कहाँ करनी है? फिर आपने यहाँ पर स्मॉल डी लगाना है, यहाँ पर आपने कैपिटल डी लगाना है, ठीक है? और यहाँ पर भी आपने स्मॉल डी लगाना है। अगर मान लो आपका जो एसएम सॉफ्ट फ़ोल्डर है, वो पड़ा हुआ है लोकल डिस्क ई के अंदर, तो फिर आपने यहाँ पे चेंजिंग क्या करनी है? फिर यहाँ पर आपने लगाना है स्मॉल ई, यहाँ पर कैपिटल ई, और यहाँ पर नेक्स्ट लाइन पे आकर स्मॉल ई, ऐसे। तो मेरा जो कि सी में है, तो मैं यहाँ पे स्मॉल सी, कैपिटल सी, और यहाँ पर स्मॉल सी लिखूंगा। जब आपने यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे आके ये लिखना ना, स्मॉल सी, यानी अपना लेटर, ये अपनी ड्राइव का स्मॉल लेटर, और उसके बाद कॉलन का आगे जैसे आप एंटर प्रेस करोगे, तो नेक्स्ट लाइन पे जाओगे दोस्तों, आपने चले जाना है। नेक्स्ट लाइन पे जाके आपने लिखना है ये AFD, ओहो AFD नहीं लिखना आपने लिखना है नाज़म, NASM नाज़म, और आगे आपने ऐसे स्पेस देनी है। स्पेस देने के बाद आपने अपनी फाइल का नेम बताना है, कौन सी फाइल, जो फाइल आपने अभी भी सेव की है। तो मैंने फाइल का नाम रखा था KST.ASM, ये मैंने फाइल का नाम रखा था। ऐसे दोस्तों फाइल का नाम सेव करते हैं इस तरह, जो भी नाम देना हो वो दे के आगे .asm लगाते हैं जब फाइल को सेव करते हैं। याद है ना, मैंने जब फाइल को अभी भी सेव करवाया था, तो मैंने क्या नाम रखा था, ये देखो ये KST.asm। तो आपने यहाँ पर लिखना है अपनी फाइल का नाम KST.asm, या जो भी आपकी फाइल का नाम है, Ali.asm, CS401.asm, जो भी आपकी फाइल का नाम है वो आपने लिख देना। आगे आपने ऐसे स्पेस देनी है, स्पेस देकर आपने लिखना है -O -0 अच्छा अक्सर बच्चे यहाँ पे जीरो लगा देते हैं, जीरो नहीं -O/O, ठीक है? अल्फ़ाबेट जो आपका ABC का O होता है, वो वाला O। उसके बाद आगे स्पेस देनी है, फिर आगे आपने अगेन अपनी इस फाइल का नाम जो भी है KST.com ये लिखना है आपने। उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे, तो अगर आपके कोड में कोई एरर होगा, कोड कौन सा जो मैंने आपको अभी भी कोड दिखाया था, अगर उस कोड में कोई एरर होगा, तो यहाँ पर आपको वो दिखा देगा कि आपकी फलां लाइन के ऊपर एरर है, तो आप फिर वो लाइन ठीक कर देना। और अगर एरर नहीं होगा, तो नेक्स्ट लाइन पे जाकर आपने लिखना है AFD स्पेस, आगे अपना ये जो नाम आपने लिखा था फाइल का KST.com, आपने ये लिख देना KST.com, ये लिखकर आपने एंटर प्रेस कर देना है। जैसे दोस्तों आप एंटर प्रेस करोगे, उसके बाद आपका AFD डिबगर जो है वो ओपन हो जाएगा। चलिए आप करके दिखाऊं, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। अब ये देखो मैं यहाँ पे करके दिखाता, ये देखो सेम डिटो का भी ऐसे लिखूंगा, ये देखो जरा, ये आपके सामने करूंगा, देखो
मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ना इसको थोड़ा-सा कर लेता हूँ। चलो ओके, चलो कोई बात नहीं। अच्छा यहाँ पे दोस्तों मैं लिखने लगा हूँ, एम सबसे पहले मैंने क्या लिखा था? ये देखो ये सेम डिटो का भी ऐसे लिखूँगा, MOUNT माउंट स्पेस स्मॉल सी कैपिटल सी कॉलन डबल फॉरवर्ड स्लैश एसएम ए डबल एसएम एसएम सॉफ्ट एंटर प्रेस कर दिया। ओहो! क्या आ गया? ओहो! स्पेलिंग गलत लिख दी है मैंने। ओहो! दोबारा कर लेते हैं, दोबारा स्पेलिंग माउंट की स्पेलिंग गलत लिख दी है मैंने। दोबारा से करता हूँ। ओके जी, अब देखो ज़रा यहाँ पे मैंने स्पेलिंग सही लिखी है माउंट की, MOUNT माउंट, हाँ, यहाँ पे सही लिखी है। ओके जी, अब यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ, देखो ज़रा, गौर करिएगा दोबारा। ये देखो जी, MOUNT माउंट स्मॉल सी कैपिटल सी कॉलन डबल फॉरवर्ड स्लैश ASSM सॉफ्ट एंटर प्रेस किया, वो देखो सही से लोकल डायरेक्टरी माउंटेड हो गई है। अब मैं लिखने आ गया अपनी ये स्मॉल के अंदर अपनी ड्राइव का नाम स्मॉल सी कॉलन एंटर प्रेस कर दिया। उसके बाद दोस्तों अब मैं यहाँ पे लिखूंगा ये वाली कमांड, ये जो मैंने लिखी थी, NASM नाज़म स्पेस KST मेरी फाइल का नाम डॉट ASM आगे स्पेस देके -O आगे मेरी फाइल का नाम KST.com, ये लिखकर एंटर प्रेस करना मैंने। तो देखो मेरा सक्सेसफुली कोड एग्जीक्यूट हो गया और नेक्स्ट लाइन पे जाके मैं ये लिखूंगा AFD स्पेस आगे अपनी फाइल का नाम। तो मैंने लिखा AFD स्पेस आगे KST अपनी फाइल का नाम डॉट आगे CUM.com लिख के मैंने एंटर प्रेस कर दिया। ये देखो जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो ये देखो आपके सामने AFD डिबगर जो है वो ओपन हो चुका है। जैसे ही दोस्तों आपका AFD डिबगर इस तरह ओपन हो तो अब आपने यहाँ पे क्या लिखना है वो आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट दोस्तों इस AFD डिबगर पे आने के बाद आपने लिखना है DS स्पेस सॉरी DS नहीं, आपने लिखना है यहाँ पर वो यार क्या कहते हैं इसको, M2, हाँ, आपने लिखना है M2 स्पेस DS कॉलन 103, ये कमांड आपने लिखनी है। कहाँ पर कमांड नहीं, बेसिकली ये आपने ये टाइप करना है कहाँ पर, ये अपने AFD डिबगर के अंदर। ये AFD डिबगर के अंदर ये देखो ऑलरेडी ब्लिंकिंग कर रहा है। आपने बस कुछ नहीं करना, आप बस कीबोर्ड से लिखो क्या बोला, M2 स्पेस DS कॉलन आगे 103 और एंटर हिट कर दो। तो ये देखो दोस्तों जैसे आपने ये लिख कर एंटर प्रेस किया तो ये देखो नीचे देखो आपकी आईडी, जो भी आपने आईडी लिखी थी ना अपने प्रोग्राम के अंदर, वो कोड के अंदर, वो देखो यहाँ पे शो होना शुरू हो गई है। देखो 22045567 8, ये देखो सारी पूरी आईडी आपकी शो हो रही है सीक्वेंस के साथ। ठीक है, समझ आ गई बात की। अब हमारी आईडी में कितने डिजिट थे, इवन 6। तो यहाँ पर ना ये ऊपर देखो ये जो आपने लिखा है ना AX BX CX DX, ये DX के अंदर ना यहाँ पर DX के अंदर लिखा आए 6, क्या बोला 006, ये लिखा है DX के अंदर। तो अगर आपके DX के अंदर 000 3 दफा 00 के बाद वो डिजिट शो हो, जितने आपके इवेंट डिजिट हैं, तो समझो आपकी आउटपुट बिल्कुल ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको रन कैसे करना है, रन करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से F1 प्रेस करोगे। कौन सी की, ऊपर ये जो फंक्शन की होती है ना F1 F2 F3, तो इसमें जो पहली की है ना F1, वो आप प्रेस करते जाओ। ठीक है, अगर आपका F1 काम नहीं कर रहा तो आप अपने कीबोर्ड से दोस्तों एक की होती है FN, एक की होती है FN को प्रेस करके रखो, फिर F1 को प्रेस करो तो देखना आपका ये वर्क करेगा। क्योंकि कुछ कुछ लैपटॉप के अंदर F1 डायरेक्टली काम करती है की, और कुछ लैपटॉप के अंदर FN प्रेस करके रख के फिर FN काम करती है। FN के बगैर F1 कुछ लैपटॉप में काम नहीं करती। अच्छा जी, ये बता दिया इतना। ओके जी, नेक्स्ट दोस्तों ये बात याद रखिएगा। अब देखिए जैसे मैं F1 प्रेस करूँगा, ये देखो अब आप सोचोगे मैं F1 कितनी कितनी दफ़ा प्रेस करूँ? दोस्तों जैसे ही AX के अंदर लिखा है 4C00, ये जो ऊपर लिखा है ना AX, जैसे ही AX में आए लिखा हुआ 4C00, तो आपने रुक जाना है। यानी कुछ इस तरह, अगर आपका AX रजिस्टर के अंदर लिखा है 4C00, तो आपने फ़ौरन से F1 प्रेस करना छोड़ देना। ये देखो मैं ये देखो मैं F1 प्रेस करी जा रहा हूँ। ये देखो कर रहा हूँ। मैं देखो F1 जो है प्रेस करते जा रहा हूँ। देखो AX के अंदर जैसे ही आएगा ना 4C0, वो देखो आ गया, वो देखो गौर से AX में लिखा आ गया 4C00, ये C कैपिटल में लिखा आया है ऐसे 4C00। ये देखो मैं आपको दिखाऊँ एक दफ़ा, ये देखो 4C00 जैसे ही लिखा आया है तो वो देखो नीचे दोस्तों DX के अंदर लिखा आ गया 0006। ओ वाओ! और हमारे इवेंट डिजिट्स कितने थे, 6, और ये देखो DX में लिखा आ गया 6। इसका मतलब हमारी आउटपुट बिल्कुल ठीक है। अब दोस्तों जैसे ही AX के अंदर लिखा है 4C00 और DX के अंदर जो आपका डिज़ायर आउटपुट है, जो भी आपका जितने भी आपके नंबर ऑफ डिजिट्स थे इवन, वो जैसे ही वो लिखा है DX के अंदर, तो फ़ौरन से आपने अपने इस स्क्रीन का ले लेना स्क्रीनशॉट। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं आपको तरीका बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले एक काम करें, स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं पहले एक काम करें आप, वो ये कि आपने पहले एक MS वर्ड की फाइल बना लें। क्योंकि ज़ाहिर बात है आपने अपना सॉल्यूशन किस में सबमिट करवाना है, MS वर्ड के अंदर। तो हम यहाँ पर एक न्यू MS वर्ड की फाइल बना लेते हैं।
यहाँ पर ओके, ये न्यू एमएस वर्ड की फाइल बना ली। इस एमएस वर्ड की फाइल के अंदर सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 जैसे मैंने आपको दिखाया था क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपने यहाँ पे लिखना है कोड, और कोड के नीचे आपने वो अपना वो जो पूरा कोड है वो पेस्ट कर देना। कौन सा कोड? वो जो मैंने आपको अभी कोड दिखाया था, ये वाला कोड यार, ये वाला कोड। कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया कोड को, उसके बाद बंद किया फाइल को। यहाँ पर अपने वर्डप्रेस की फाइल में एमएस वर्ड के अंदर आकर आपने कोड नीचे पूरा कोड पेस्ट कर दिया। उसके बाद आपने नीचे हेडिंग देनी है आउटपुट स्क्रीनशॉट, आउटपुट स्क्रीनशॉट। उसके बाद नीचे आउटपुट स्क्रीनशॉट नीचे आपने स्क्रीनशॉट लगाना है। कौन सा स्क्रीनशॉट? ये वाला। तो इस स्क्रीनशॉट को लेना है। स्क्रीनशॉट कैसे लेना है? उसके लिए आप सिंपली जाओ अपने विंडो के सर्च बॉक्स में, जहाँ पे सर्च करो स्निपिंग टूल, स्निपिंग टूल ओपन करने के बाद न्यू पे क्लिक करो और यहाँ पे सिंपली इसका ले लो इस तरह से स्क्रीनशॉट। ये इस तरह आप स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट को ऊपर से कॉपी कर दो, कॉपी करने के बाद इसको बंद कर दो स्निपिंग टूल को, और डास बॉक्स को भी बंद कर दो, और उसके बाद अपने ये जो आउटपुट स्क्रीनशॉट है इसके नीचे ये स्क्रीनशॉट पेस्ट कर दो। लो जनाब, ये थी आपकी पूरी फाइल एमएस वर्ड की, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 ऊपर सॉल्व करना है, फिर नीचे क्वेश्चन नंबर 2, फिर क्वेश्चन नंबर 3 के नीचे ये कोड, और क्वेश्चन नंबर 3 के नीचे कोड के नीचे ये आउटपुट का स्क्रीनशॉट। उसके बाद इसी एमएस वर्ड की फाइल को आपने एलएमएस पे सबमिट करवा देना है, जिस पे आपने ये पूरा सोल्यूशन सॉल्व किया। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।